ये इस्तीफा लिया गया है या दिया गया? नहीं, अगर ऐसा कोई इस्तीफा दे देगा, अगर मंत्री जी इस्तीफा दिया है तो स्वीकार करना चाहिए था, मंत्री जी को मनाना चाहिए, तो मनाया नहीं ना, इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब इस्तीफा। सवाल ये भी है ना, मंत्री जी ने क्यों इस्तीफा दिया? मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था, और अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो कोई इस्तीफा नहीं देता। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने लिखवाया ये इस्तीफा। जो भी लिखवाया है, जैसा भी लिखवाया है, मनीष सिसोदिया ने लिखवाया, किसी और ने लिखवाया हो, ये तो मंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम एक एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार ये कह सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि आप इस बात को समझिए कि भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया, मैं कह रहा हूँ, ये जितने हिंदू संगठन घूम रहे हैं ना, जो कह रहे हैं साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर मुकदमा करिए। राजेंद्र पाल गौतम पर मुकदमा करने से क्या होगा भाई? डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, तब कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। 8 लाख लोगों के साथ में कहा था, अकेले ने नहीं कहा था। करो ना मुकदमा। अरे एक तरफ तो बीजेपी खुद जो है वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा 17वें वॉल्यूम में छाप करके बेच रही है, और दूसरी तरफ कह रही हमारी भावनाएं हाथ हो गई। तो बड़ी बड़ी रैलियों में कहते हैं बाबा साहब का भक्त हूँ, बाबा साहब के फोटो लगवाइए। देखिए, बाबा साहब के लिए खड़े भी नहीं हुए। बाबा साहब का भक्त होना एक अलग चीज़ है, बाबा साहब की बातों पर को मानना या बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना एक अलग चीज़ है। तो केजरीवाल जी जो वो बाबा साहब के भक्त हैं, भक्त तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, लेकिन भक्तों तो फिर सीधे वाला हाथ आके खड़े करके कहो ना कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। बाबा साहब की पहली सीढ़ी है, सारे भाग जाएंगे जितने अंधभक्त घूम रहे हैं। बाबा साहब को पचाना बड़ा कठिन है भाई। इस देश के अंदर RSS और बीजेपी अगर कोई हजम नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर हजम नहीं हो रहा है, वो गौतम बुद्ध हजम नहीं हो रहे हैं। क्यों हजम नहीं हो रहे हैं? गौतम बुद्ध आज भी 2500 साल के बाद में प्रासंगिक हैं, और उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर उनको हिंदू धर्म नहीं बचा पा रहा तो इसलिए नहीं बचा पा रहा। कबीर को नहीं बचा पा रहा, अम्बेडकर को नहीं बचा पा रहा, बाकी सबको बचा लिया उन्होंने। ये 3 गले की हड्डी बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा वो गले की हड्डी बनी हुई है। RSS रफू कर ही नहीं सकती उसको, बीजेपी रफू कर ही नहीं सकती, कैसे कर लोगे आप बताओ? तो ये तो 2 चेहरे हैं। लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में कहाँ हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है? नहीं, उनको लग रहा है ना अपमान है भाई। आप मैं तो एक बड़ी सी बात कर रहा हूँ, दलित मंदिर में जाए तो पिटाई, घड़ा छू ले तो पिटाई, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ करके आप राष्ट्रपति से पूजा करवा रहे हो, आप कोई दलित लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, अगर वो मूर्ति को छू दे कोई दलित महिला तो उसकी हत्या की जा रही है पीट करके, घोड़ी चढ़े तो पिटाई। अरे तुम्हारे देवता को माने तो पिटाई, उसने कसम खाली मैं तुम्हारे देवता को नहीं मानता तो पिटाई। तुम चाह क्या रहो भैया, पहले तय तो कर लो। अगर तुम्हें ये लगा नहीं हमारे देवता को पूजा तो बनाओ ना पुजारी। लेकिन आम आदमी पार्टी में 11 विधायक और SC के वो भी इनके साथ नहीं आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे पिटेंगे। यार ये 11 नहीं, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर 1044 दलित समाज के विधायक हैं, ये सारे पिटेंगे। बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण दे रखा, मैं कह रहा हूँ सरकार से मेरी अपील है ये खत्म होना चाहिए। जिस दिन ये खत्म हो गया ना, फिर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, किसी गाँव के प्रधान नहीं बनेंगे, फिर इनको सबको पता चल जाएगा किसी की औकात है। मंत्री साहब को भी विरोध करना चाहिए केजरीवाल का? नहीं, मंत्री साहब का व्यक्तिगत डिसीजन वो विरोध करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि मेरे नेता केजरीवाल जी हैं। जब मंत्री साहब के साथ खड़े नहीं हुए हो तो देखिए, खड़े होना ना होना उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है वो दोनों बेहतर जानते हैं। ये बात की बातें इनके भविष्य के गर्म है। लेकिन मैं वर्तमान समय जो है उसमें ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में आप इस बात को समझिए। इस्तीफा तो अभी लिया ना, देखिए अभी की बात मैं गजेंद्र जी वही बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए, इस सच को स्वीकार कीजिए। अभी आप इस सच को स्वीकार कीजिए कि अगर इस्तीफा लिया है, इस्तीफा हुआ है, तो इसके इस्तीफा स्वीकार हो गया ना, हो गया ना। तो आप इस बात को ये कहिए कि इस्तीफा लिया गया था और मजबूरी में दिया गया है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, या जो आपका कहना है कि 11 जो MLA और है वो साथ में खड़े नहीं हो रहे, आप पता है इस देश की समस्या क्या है? इस देश की और खासतौर से शेड्यूल कास्ट की समस्या क्या है? आधे से ज़्यादा 11 में से तो ये लग रहा है कि अगला नंबर मंत्री बनने का किसका है, मैं क्यों बोलूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जब एक मुर्गा कटता है ना तो बाकी के मुर्गे पीछे को हटते हैं। सब नंबर सबका आना है, ये जितने घूम रहे हैं ना का मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आना है। इससे पहले संदीप, अरे कितने संदीप कुर्बान होंगे भाई, कितने राजेंद्र कुर्बान होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। अब चले ना मंत्री जी, कुर्सी गई, वो तो बहादुर सिपाही है बाबा साहब का, कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले भी कहते थे कुर्सी रहना से मूवमेंट चलना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। अगर आंदोलन जिंदा रहेगा तो हम 1000 राजेंद्र पाल पैदा कर लेंगे, 1000 मायावती पैदा कर लेंगे, 1000 दूसरे पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर मूवमेंट मर गया ना तो हम एक भी पैदा नहीं कर पाएंगे। जरूरत है वर्तमान समय में जो देश के अंदर राजनीति हो रही है, ऐसे दौर में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखना, अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाए रखना, ये महत्वपूर्ण है। नगर निगम कुछ फर्क पड़ेगा केजरीवाल साहब? बिल्कुल पड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर सही मायने में देखो, मंत्री जी
किसी का व्यक्तिगत डिसीजन है वो क्या लेंगे, लेकिन नहीं डर नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में 25% शेड्यूल कास्ट है, अगर एक औसत मान लिया जाए तो 25% शेड्यूल कास्ट में की वोट से और मुसलमानों की वोट से ही तो बने केजरीवाल साहब, और तो किसी ने वोट दिया नहीं। सवर्णों का तो वोट बीजेपी को गया सीधा सीधा। अगर वो वोट केजरीवाल, अब भी 25% शेड्यूल कास्ट अपने मंत्री का अपमान होने के बाद में, और केजरीवाल साहब बीजेपी के दबाव में आकर के अपने मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं, और उसके बाद में सारा मीडिया, सारा सिस्टम, सारा खामोशी के साथ में बना रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा देखो साहब हम तो जीत गए, या बीजेपी के नेता के साहब हम तो जीत गए, हमने तो क्या नाम है इस्तीफा करवा दिया। तो आप इस बात को समझिए कि वो लोग हावी हो रहे हैं। और ऐसे में पहले तो मैं समाज से अपील करूंगा कि समाज के लोग के राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हो। आप तो बिजली पानी के लिए बैठे। नहीं बिजली पानी यार नहीं चाहिए, बिजली पानी भाई आया कहाँ देखो ना। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या रहेगा अगला कदम वो बताएंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूँ, मेरे साथी रहे, हम समता शहीद दल में साथ साथ काम करते थे हमारे तमाम लोग, तो मैं उनको जितना जानता हूँ आगे बेहतर होगा। और समाज को अब सोचना चाहिए क्या ऐसी स्थिति में भी केजरीवाल को वोट देना है, और दोगे तो क्या मुद्दा है आपके पास में, ठीक है। कि अब राजेंद्र पाल गौतम को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी को और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो अच्छी बात है इस्तीफा दिया उन्होंने समाज के दुख दर्द को समझ कर अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन क्या उस पार्टी को बचाना चाहिए क्या जो पार्टी वर्तमान में और ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि दूसरे सवर्ण मंत्रियों के साथ में खड़ी है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, और आरोप नकली डिग्री का आरोप लगे, 1000 करोड़ का आरोप लगा उनके, हाँ जितेंद्र के ऊपर, तो उनके साथ तो केजरीवाल जी खड़े हैं, उनको तो नहीं हटाया। लेकिन अगर एक दलित मंत्री के ऊपर 4 लफंगे खड़े होकर के लाल झंडा लेकर के कह देते कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो सोचना चाहिए ना। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब असुर हैं, कंस की औलाद हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ तो वो अब देखो ना, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। वो आप इस बात को समझिए, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, किसी को सुर बताया जा रहा है, किसी को असुर बताया जा रहा है, किसी को, अब कौन सुर है कौन असुर है, इतिहास में जाएंगे तो सुर असुर का भी पता चल जाएगा आपको। तो कौन कंस की औलाद है कौन कंस की औलाद नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं, अगर इस पर डिबेट करेंगे तो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा सिर्फ, तो आपको नहीं लगता आप दलितों को विचार करना चाहिए दिल्ली में? देखिए दलित दिल्ली के बड़े भोले हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, चलो यूपी की ओर, तब काशीराम साहब फेल हो गए। बीच में थोड़ा समाज तैयार हुआ, 14-15% वोट तैयार हुआ, बाद में वो भी बिखर गया, झाड़ू के साथ में चला गया पानी और बिजली के चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट किसको देगा ये आदमी का लोकतांत्रिक स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन विचार करना चाहिए कि जहाँ आपके मंत्री का मान सम्मान नहीं है, केजरीवाल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ सवर्ण मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते हैं, नकली डिग्री का आरोप लगते हैं, 16,000 करोड़ का और उसका नाम है उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, वहाँ वो उनके साथ खड़े। लेकिन अगर 4 लफंगे आकर के टीवी पर डिबेट करने के बाद में कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई, हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो गई, जबकि ये भावनाएं खुद इन्होंने छाप करके भेज रखी हैं। 17 में बोलिए में अटल जी की सरकार में छाप करके बेची गई है, थावरचंद गहलोत ने छाप करके बेची है, ये खुद कह रहे हैं। अब वहाँ गुजरात में छाप रहे हैं कि साहब क्यों उसने ये कह दिया, अब इनकी भावना। तो राम हो गया, जो धर्म है ना वो बीजेपी के लिए राजनीति है, धर्म से उनको कोई लेना देना है नहीं, सही मायने की बात ये है। तो हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हमारे मंत्री के साथ में सिस्टम नहीं खड़ा, सरकार नहीं खड़ी है, सरकार के बड़े नुमाइंदे नहीं खड़े, केजरीवाल जी नहीं खड़े, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो मंत्री जी के साथ आकर के खड़े हो और मंत्री जी की हिम्मत बढ़ाएं। सामने आएगा लोग, वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी कच्चा जो वो खाकी तो है नीचे केजरीवाल का, नीला थोड़ा ही है। केजरीवाल का जो कच्चा वो भी तो RSS का ही है, आया तो उसी पाठशाला से ये भी। अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा। अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाए तो पढ़ाओ ना, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भाई किसने मना किया है, पढ़ाओ बाबा साहब को, किसने मना करा है। बाबा साहब को हजम करना उतना आसान नहीं है भाई। आपके पड़ोस में खड़े कह रहे हैं केजरीवाल की बात मत करो। हाँ तो वो करेंगे, वो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई लाल बत्ती थोड़ी चाहिए, मैं तो बोलूँगा। आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस पूरे पड़ेगा, लोगों को तैयार करना चाहिए, मंत्री जी को लोगों को तैयार करना चाहिए, समाज को तैयार करना चाहिए, लोगों को फर्क पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। अगर दिल्ली के 25% शेड्यूल कास्ट और पंजाब के 33% शेड्यूल कास्ट भी, तो अगर केजरीवाल को नहीं दिख रहे तो फिर ये तो बड़ी बात है, तुम्हारी अनदेखी हो रही है। उम्मीद थी कि इस प्रकार से होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि केजरीवाल अभी सोचेंगे, इस्तीफा लिया जाए ना लिया जाए, 2-4 दिन में मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं जो वो सोच रहे हैं, मतलब अब ये देखिए दलित समाज के पाले में गेंद है, उनको सोचना पड़ेगा कि जो केजरीवाल बाबा साहब का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त हूँ, जिन्होंने आदेश कर दिया कि सरकारी दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण की फ़ोटो लगाई जाएगी, आज वो केजरीवाल पूरी तरीके से उनके जो चेहरे का रंग है, उनके चेहरे पर जो नीला रंग नकली रंग था वो उतर चुका है, क्योंकि केजरीवाल नंगे हो चुके हैं इस पूरे मामले में। अगर उनके किसी सवर्ण मंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके साथ खड़े होते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और एक मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन केजरीवाल उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर
राजेंद्र पाल गौतम ने कोई गुनाह नहीं किया है। जो 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर को दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर दोहराई हैं, वही 5 प्रतिज्ञा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस समय के जो कैबिनेट मंत्री थे सत्यनारायण जटिया साहब, उन्होंने बाबा साहब के सत्र में बोलियों में छाप करके बेची हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी बाबा साहब की उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को जो बेच रही है, कह रही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। और दूसरी तरफ में 12-15 साल 18 साल के बाद में कह रहे हैं कि साहब हमारी तो भावनाएं आहत हो गई। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मंत्री जी ने ये कह दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा लेते वक्त ये बात कही कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, तो अब तक मान रहा था, अब नहीं मानूंगा भाई, अब मैं बुद्धिस्ट हो गया। तो जबरदस्ती थोड़ी आप किसी के कान पे पिस्टन रख के मनवाओगे भाई।